वेलकम स्टूडेंट्स। आप लोग इस समय नंबर सिस्टम में पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू क्रिप्टोग्राफी। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये सारी चीज़ें पढ़ी थी कि क्रिप्टोलॉजी होता क्या है। तो हम लोगों ने देखा था कि जो द डिसिप्लिन डिवोटेड टू द सीक्रेसी सिस्टम इज कॉल्ड क्रिप्टोलॉजी। ऐसे हम लोगों ने क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्ट एनालिसिस, इन सारे टर्म्स को पढ़ा था। इसमें भी कुछ कॉमन टर्म्स आए थे, प्लेन टेक्स्ट, साइपर टेक्स्ट, इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्ट एनालिसिस, क्रिप्टोलॉजी। साइफर टेक्स्ट के लिए कॉन्फिडेंशियलिटी कितना इम्पॉर्टेंट होता है। और इसके बाद हम लोगों ने कुछ सिंपल टाइप का सिमेट्रिक की, एसिमेट्रिक की के द्वारा हम लोगों ने इनक्रिप्शन पढ़ा था, है ना। इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने समझ लिया था। और लास्ट टर्म पे आप लोगों ने देखा होगा कि हमने पीडीएफ के माध्यम से आपको सीजर साइफर टेक्निक बताया था, जो बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि मॉडिफाइड सीजर साइफर टेक्निक, उसमें भी ये था कि केवल 25 चॉइसेस के द्वारा उसको कोई डिकोड कर सकता है। तो आप लोगों ने उसको देखा था। आरएसए एल्गोरिदम आप लोगों ने देखा था। और जस्ट उसी के बाद आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, आज हम लोग साइफर टेक्स्ट को कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। तो हम लोग मैट्रिक्स का यूज करके कैसे अपने प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करें, ताकि उसका कोड तोड़ना, डिकोड करना थोड़ा मुश्किल हो। बीच में अगर कोई हैकिंग करे तो बड़ा मुश्किल काम हो। तो आज हम लोग मैट्रिक्स मेथड का यूज पढ़ेंगे। आप लोग स्टार्टिंग में जब मैट्रिक्स पढ़े होंगे तो लगा होगा ये हम लोग फालतू का पढ़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं। इंटरमीडिएट में मैट्रिक्स पहली बार आप लोगों ने पढ़ा होगा तो लगा होगा ये सब बस केवल गुणा भाग है। अच्छा तो लगता ही था, गुणा भाग भी करने में ठीक लगता था। लेकिन मैट्रिक्स को बस उस समय बताया गया कि जो है रेक्टेंगुलर एरे में एक रिप्रेजेंटेशन है। इट इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन इन ए रेक्टेंगुलर एरे, यम कॉलम, एन रो, है ना। लेकिन फिर आप लोगों ने कहा था कि जस्ट जब बीएससी में आप लोगों ने आया तो आपने उसका ओरिजिनल मतलब समझा। क्या मतलब समझा? कि हर मैट्रिक्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होता है। फिर पता चला कि मैट्रिक्स के हर जो मेंबर होते हैं, जो एलिमेंट्स लिए जाते हैं, वो फील्ड के मेंबर होते हैं, रिंग के मेंबर होते हैं। आप लोगों ने इस तरह से बहुत सारी चीज़ों पे एनालिसिस किया, ठीक है। तो मैट्रिक्स बन के रेडी हो गया। अब रियल लाइफ में मैट्रिक्स के तमाम सारे एप्लीकेशन हैं। जब आप रियल लाइफ के प्रॉब्लम को कन्वर्ट करते हैं तो अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनता है तो मैट्रिक्स मेथड के द्वारा आप उसको जो है सॉल्व कर पाते हैं। अदरवाइज जो रियल लाइफ का प्रॉब्लम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में बदल जाएगा, लेकिन उसका सॉल्यूशन करना बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क होगा। आज हम लोग उसी मैट्रिसेस का यूज करके क्रिप्टोलॉजी में भी कुछ टेक्निक सीखेंगे। तो आप सभी लोगों को हालांकि ये मालूम है कि हमारा ये जो क्रिप्टोलॉजी है, किसी भी तरह से अपने नॉर्मल टेक्स्ट को, प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करके साइफर टेक्स्ट में, साइफर टेक्स्ट मतलब एक ऐसा टेक्स्ट जो रीडेबल हो लेकिन अंडरस्टैंड ना कोई कर सके, है ना, ऐसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दे। अगर कोई बीच में हैक भी कर ले तो रीड कर ले लेकिन अंडरस्टैंड ना कर पाए, ऐसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करके अगर हम अपने किसी फ्रेंड के पास भेजना चाहते हैं या बिजनेस पर्पज से किसी के पास भेजना चाहते हैं जिसका मैटर बीच में लीक ना हो, तो ऐसे सिचुएशन में हमें अपने प्लेन टेक्स्ट को एक कोड टेक्स्ट के द्वारा या साइफर टेक्स्ट के द्वारा भेजना होगा। तो कैसे हम मैट्रिक्स मेथड का उपयोग करके हमें जानेंगे कि किसी नॉर्मल टेक्स्ट को या प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो शेक्सपियर एंड हमने यहाँ पर जो है वैकन के बारे में बताया है। ये लोग भी इन जनरल जो है साइफर्स का यूज करते थे। देखिए, हम एक पहले स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा एक बताना चाहते हैं कि इसमें जब हम किसी मैट्रिक्स मेथड से साइफर टेक्स्ट का यूज करते हैं तो इस फेनामिना में हमको 3 तरह की मैट्रिसेस की ज़रूरत पड़ती है। एक तो मैसेज मैट्रिक्स, अभी हम आपको बताएंगे मैसेज मैट्रिक्स मिलेगा कैसे। एक मैट्रिक्स अपने पास से चूज करना होता है, इसको कहते हैं इनकोडिंग मैट्रिक्स। इस बात को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इसके नीचे हमने लिखा है मस्ट बी स्क्वायर सिमेट्रिक। जो इनकोडिंग मैट्रिक्स है ना, ये हमेशा सिमेट्रिक ही होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, सॉरी सिमेट्रिक जरूरी नहीं है।
मैट्रिक्स आप सभी लोग जानते हैं दो तरह का होता है, एक रेक्टेंगुलर होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स वह होता है जिसमें रो और कॉलम क्या हो, बराबर हो, और रेक्टेंगुलर क्या होता है जिसमें रो और कॉलम डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, है ना। तो देखिए ये जो हमने मैट्रिक्स चूज किया है, अभी हम बाद में बताएंगे, मैट्रिक्स हम लोग खुद चूज करते हैं। इस मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, इन कोडिंग मैट्रिक्स, और इसको क्या कहा जाता है जो गिवन होता है, मैसेज मैट्रिक्स, जिस प्लेन टेक्स्ट को करना होता है। जब आप इसको मैसेज मैट्रिक्स में इन कोडिंग मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे बाय द मेथड ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, as you all of you know about the matrix multiplication, so the obtained matrix is known as encoded matrix। तो जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनकोडेड मैट्रिक्स। अब चलिए हम जरा इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। आपको ये बात बस ध्यान रखनी है कि आप ये जो मैट्रिक्स चूज कर रहे हैं ना, इनकोडिंग मैट्रिक्स, मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स। इस बात पे आप बहुत ही गहराई से ध्यान दीजिएगा कि ये कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ओके, और ये जो मैट्रिक्स आपका प्राप्त होगा वो इनकोडेड मैट्रिक्स होगा, और ये वाला मैट्रिक्स क्या है आपका, मैसेज मैट्रिक्स है। क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोग ये जान लीजिए कि अगर आपके पास कोई नॉर्मल टेक्स्ट है तो उसको हम लोग कैसे की असाइन करेंगे। तो हम एक सिंपल एग्जांपल के द्वारा आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो हमने की बना रखा है, इन सारे की को कैरेक्टर की कहते हैं। अगर बीच में आपके पास जैसे कि गैपिंग करना है तो आपको यहाँ पर किसका यूज करना होगा, जीरो का यूज करना है। जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई सेंटेंस लिखा है, उसके बीच में आपको गैपिंग करना, जैसे मेरा नाम है सूरज कुमार शुक्ला, तो सूरज के बाद कुमार लिखने के लिए बीच में गैप चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जीरो का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और इसके जस्ट बाद कुमार के बाद जब शुक्ला लिखना होगा तो फिर हम लोग उसके बाद जीरो का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से गैपिंग के लिए है। ये तो आप जान ही रहे हैं, ए बी सी डी जो भी नंबर जैसे नाम में आएगा हम उसके लिए कोडिंग करते समय यूज करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग 27 के लिए यूज करेंगे फुल स्टॉप को। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, और मालूम क्या है, 1 से ए से लेकर के जेड तक। बेटर है कि जब तक हम आप लोगों को क्रिप्टोग्राफी पढ़ा रहे हैं, आप इन सारे को जो है क्रमांक को याद कर लीजिए। आई थिंक सबको, मैक्सिमम लोगों को याद भी होगा। ए से लगाए जेड तक का क्रमांक अगर आप याद कर लेंगे तो अच्छा होगा आप लोगों के लिए। तो आप एक लोग एक काम करिए, इसको याद कर लीजिए। सो हम लोग अब देखते हैं इसके जस्ट आगे कोई एक एग्जाम्पल लेकर के हम चलते हैं। जैसे कि आपके पास एक वर्ड है, हमारे पास एक वर्ड है, आई एम अ रॉक स्टार। सो आई एम अ रॉक स्टार हमें लिख करके किसी को भेजना है। ये हमारा प्लेन टेक्स्ट है और हम चाहते हैं किसी को भेजना। तो साइफर टेक्स्ट में कैसे हम लोग जो है मैट्रिक्स मेथड के द्वारा इसको कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपके पास जो अभी अभी हमने आपको यहाँ पर बताया कि जो कैरेक्टर की हैं इनका हम यूज करेंगे और असाइन करेंगे इसके करस्पॉन्डिंग की को। तो लिखा है आई एम रॉक स्टार। सो अगर आप असाइन करना शुरू करिए तो आई को आप क्या नंबर देंगे, 9। ठीक है, अब यहाँ के बाद आई के बाद क्या गैपिंग है, तो आप क्या लिखेंगे, 0। आप ये वाला डैश हमेशा क्या करेंगे, बनाते रहेंगे सबके बीच में। ठीक है, ये जस्ट आप क्या करेंगे, ये वाला जो डैश है, जब भी आप कोई नंबर लिखेंगे तो आप इस डैश को बनाते रहेंगे। ठीक है, और 0 का जस्ट मतलब क्या है, 0 का जस्ट मतलब है गैपिंग। आप ध्यान दीजिएगा, हमने जब यहाँ पर ए वाला जब हमने बनाया है बीच में ए वाला डैश, ध्यान दीजिएगा ए वाला, तो ए वाला डैश नहीं है यहाँ पे, हमने जो लिख रखा ए वाला डैश नहीं है। ए वाला डैश क्या बता रहा है आपका, स्पेस, ये स्पेस को बता रहा है। और ए वाला जो अभी हम यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट ये बता रहा है, ऐसे नंबरिंग करते जा रहा है। ठीक है, कि मतलब इसके बाद अब कौन सा आएगा, जैसे एम लिखा है ना, एम, तो यहाँ पर देखिए ए को आपने क्या लिखा है, आपने ए को जस्ट जो है ऐसे लिख दिया है। आई को हमने लिखा 9, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से वर्ड दूसरा शुरू हो रहा है, तो जब दूसरा वर्ड शुरू हो रहा है तो बीच में स्पेस है। सो 0 डिनोट द स्पेस। ए वाला जो है ए डैश हमने लगाया है। ठीक है, ए वाला डैश नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ए स्पेस है। क्लियर, और स्पेस को हम लोग बनाएंगे नहीं, इसको 0 से डिनोट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग बनाएंगे नहीं, इसको किससे डिनोट करेंगे, 0 से डिनोट करेंगे। तो ये जो 0 है ना, ये स्पेस को डिनोट कर रहा है, ना कि हम इसका सिंबल यहाँ पे बना रहे हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। सो लिखा आई एम अ रॉक स्टार। सो आई 9 हो गया।
आपको वर्ड को दूसरे वर्ड पे जाना है तो 0 आपने लगा दिया। जस्ट ए है तो ए को आपने 1 असाइन कर दिया। क्लियर। अभी देखिए आप दूसरे वर्ड पे तो जाने दें, अभी तो एम एक ही साथ लिखा है ना, तो यम को आप क्या लिख दिया 13 आपने लिख दिया। अब देखिए ये खत्म हो गया, अब नेक्स्ट पे जा रहे हैं तो नेक्स्ट पे जाने के लिए बीच में गैपिंग है तो क्या लगाएंगे 0। अब इसके बाद ए 1 हो गया, ए की वैल्यू क्या है 1 है। जस्ट अब ए के बाद हम लोग नेक्स्ट पे जा रहे हैं तो क्या लगाएंगे 0। रॉक आर, आर की वैल्यू आप देख पा रहे हैं 18, सो 18 लिख दिया। ओ की वैल्यू कितनी है 15, सी की वैल्यू 3, के की वैल्यू 11। अब ये पूरा वर्ड खत्म हो गया तो हमको स्पेस चाहिए, 0 विल बी द स्पेस। क्लियर। यस की वैल्यू है 19, टी की वैल्यू है 20, ए की वैल्यू है 1 और आर की वैल्यू है कितनी 18 और फुल स्टॉप का मतलब कितना हो जाएगा 27। तो हमने इस तरह से चेन बना दिया। सो हमारा एम था IMR रॉक स्टार को साइफर में कन्वर्ट करना। तो पहले हमने इसको क्या कर दिया, अपने कैरेक्टर की को असाइन कर दी। तो जब कैरेक्टर की को हमने असाइन कर दिया तो हमको एक चेन मिल गया। अब हम लोग एक काम कर सकते हैं, ये जो आपका चेन मिला ना, हम इसको 2 मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसमें हम 2 कॉलम के साथ भी यूज कर सकते हैं। अगर 2 कॉलम के साथ यूज करेंगे तो एक कॉलम में इसमें से कुछ को रख देंगे और जो बचेगा उसको दूसरे में रख देंगे, अपने हिसाब से इसको फिट कर लेंगे। 3 कॉलम में भी यूज कर सकते हैं, 4 कॉलम में भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है, आपको जैसा जो है इसको करना होगा कन्वर्ट। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 3 कॉलम का यूज करते हैं। तो हम यहाँ से ऐसे लिखना शुरू करें, ध्यान दीजिएगा 901 ऐसे हमने लिख दिया 901। ठीक है, जब 3 कॉलम का यूज करेंगे तो मतलब हम 3 डिजिट एक साथ लेकर चलेंगे। 1301 हमने ऐसे लिख दिया, 1301 जस्ट 0 18 15 हमने ऐसे लिख दिया। आफ्टर दैट 311 0 तो नेक्स्ट वाले रो में लिख दिया 311 0। 1921 तो 1921 बना दिया। इसके जस्ट बाद हमने क्या लिख दिया यहाँ पर 1827। अब देखिए लग बाई चांस यहाँ पर एक बच गया तो हमने यहाँ पर अभी डैश बना दिया है। अब हम क्या करेंगे ना, इसको जो है काम करते हैं, इसको हम लोग 0 से असाइन कर देंगे, जो आपका बच जाएगा। भाई आपकी चॉइस है, आप 2 में भी बनाइएगा, है ना, 2 कॉलम में भी आप ऐसे यूज करिएगा। तो जब 2 कॉलम में आप यूज करिएगा तो एक काम करिएगा 2 डिजिट यूज करिएगा। जैसे 90 रखिएगा पहले वाले कॉलम में, फिर 113 लिखिएगा दूसरे वाले रो में, ठीक है, 01 रखिएगा तीसरे रो में, फिर 018 लिखिएगा। इससे मतलब आप जितने कॉलम का बनाना चाहेंगे उतने उतने को लेकर चलेंगे ना। मान लीजिए आपको 4 कॉलम का बनाना है तो एक साथ पहले में क्या लिखेंगे 90113 पहले रो में 4 यूज करेंगे, दूसरे में 01018, तीसरे रो में लिखेंगे 15 3 11, है ना। जब ऐसा बनाना होगा, हमने किसका बनाया 3 का, सो 3 का यूज एक साथ किया है। 3 पहले यूज कर लिया, फिर इन तीनों को यूज किया, फिर इन तीनों को यूज किया, ऐसे लिखा, कोई दिक्कत। सो आप 1 को हमने क्या रख दिया यहाँ पे, जो आपका बचा हुआ था अभी आपने देखा था यहाँ एक कम पड़ गया था, उसके प्लेस पे हमने क्या लिख दिया 0, ऐसा आप लिखेंगे। सो इसके जस्ट बाद अब आपने देखा हमको इनकोडिंग मैट्रिक्स सब चूज करनी है। ये तो मैसेज मैट्रिक्स तो आपको यहाँ से मिल गया, है ना, ये मैसेज मैट्रिक्स आपका बन गया जो आपको बनाना था। अब हमारे पास किस चीज़ की ज़रूरत है, अब हमको चाहिए इनकोडिंग मैट्रिक्स। तो आप इनकोडिंग मैट्रिक्स को क्या करते हैं, खुद से चूज करते हैं। तो देखिए कई बार ऐसा हो सकता है कि ये एग्जाम में दिया रहे, इसको लोग की बोलते हैं, या अगर नहीं दिया है तो आप खुद से की जनरेट कर लीजिए इनकोडिंग मैट्रिक्स के नाम पर। तो ये आप चूज करेंगे, आपके ऊपर होता है, तो आप इसको चूज कर लेंगे, है ना। अब देखिए आप ऐसा चूज करेंगे जो कंफर्टेबल है इसके साथ। कंफर्टेबल मतलब समझते हैं ना, 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आप लोग करना बचपन से सीख रहे हैं। कब 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता है, जब इसमें कॉलम की संख्या दूसरे वाले में रो की संख्या के बराबर हो। तो इसमें कितने कॉलम हैं 3 और इसमें रो कितने हैं 3, तो हो जाएगा मल्टीप्लाई ना दोनों का। अच्छा आपने पढ़ा है कि ये जो इनकोडिंग मैट्रिक्स है, जो इनकोडिंग मैट्रिक्स है ये कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। हमने लिखा है योर इनकोडिंग मैट्रिक्स मस्ट बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। सो हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स से ले लिया। हो सकता है कि इनक्रिप्ट करने के लिए अगर आपको कहे कि आप ऐसे मैट्रिक्स देके कहेगा आप इसी वाले की का यूज कर लीजिएगा, तो आप उसका यूज कर लीजिएगा एग्जाम में, है ना। और नहीं दिया रहेगा तो खुद से चूज करेंगे। इन जनरल एग्जाम में आपको ये वाली की दी रहेगी, इनक्रिप्ट द मैसेज आई एम रॉक स्टार बाय यूजिंग की दिस, है ना।
यहाँ नहीं दिया रहेगा तो हम खुद से क्या कर लेंगे, चूज कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट अब देखिए, अब आपको इनकोडेड मैट्रिक्स की ज़रूरत है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सबको आता है, तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लेगा, ये बन जाएगा, कोई दिक्कत। अरे ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, इसका इसमें करते हैं, फिर पहले पोजीशन पे लिख देते हैं, तो आप करेंगे तो ये आपका 36 हो गया, ये 0 हो गया है ना, और ये 1 हो गया, तो 36 और 1 क्या हो गया, 37, 37 आ गया। तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आई थिंक सबको आता है। इसके जस्ट बाद आप देख पा रहे हैं कि हमने जब मल्टीप्लाई किया तो आपको इनकोडेड मैट्रिक्स मिला। अब देखिए यहाँ पे जहाँ 0 0 था ना पहले, अब डिजिट बदल चुके हैं आपके, जो है जो डिजिट्स हैं पहले की तुलना में लगभग कुछ चेंजिंग हुई है ना। ये वाला आप देखिए 0 ही है यहाँ पर, फिर उसके बाद आपका -4 है, फिर जस्ट 69 है, -16 है, 18 है, मतलब अब इससे कुछ अलग बन चुका आपका जो इनकोडेड मैट्रिक्स है, तो काफ़ी चीज़ें अलग हो चुकी हैं। सो अब जरा देखा जाए, जस्ट आपके पास जो इनकोडेड मैट्रिक्स बना है, आप इसको जो है एक यूँ कह लीजिए सीरीज में आप ऐसे लिख लीजिए, इस चेन फॉर्म में लिख लीजिए 37, 0, 25, 53, -4, 33, 69, 135, 69, 45, -3, -16, 137, -10, 5, 153, -18, सो स्टार्टिंग फ्रॉम 37 लास्ट आप कहाँ पे लिखेंगे, -18 तक। तो इस तरह से आप एक चेन बना लीजिए, कोई दिक्कत। तो अभी तक आई थिंक किसी को कोई समस्या नहीं हुई होगी। आप देख रहे हैं जहाँ से हम लोग ने शुरुआत किया है रॉक स्टार से, ये लिखना आपको सबको समझ में आया है, चेन बनाना समझ में आया है। यहाँ एक नंबर कम पड़ गया था तो यहाँ पे हमने 0 का यूज कर लिया था, ये हमने चूज कर लिया। एग्जाम में कई बार दिया रहता है कि हमने ये बताया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, बच्चों वाला काम, मल्टीप्लाई होके मैट्रिक्स बनाया, मैट्रिक्स बनने के बाद आपने उसको एक चेन के फॉर्म में लिख लिया। अब हमारा काम है डिकोड करना, है ना, इस चेन में बदल आया, जो आपका मैसेज था वो ऐसा बन गया है। अब हम कैसे डिकोड करेंगे इस मैसेज को, कैसे जानेंगे क्या है, क्लियर। तो हमारा जो मैसेज था वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया है, इस फॉर्म में जा रहा है, इस चेन में बन के जा रहा है, कोई बीच में हैक कर देगा वो रीड नहीं कर पाएगा, ठीक। अब देखिए जो रिसीवर है वो तो कम से कम पढ़े, तो कैसे उसको इनकोड करेगा, इनकोड करने का टेक्निक देखिए, या डिकोड करने का, सॉरी इनकोड तो हम लोग कर चुके हैं, डिकोड करने का टेक्निक कैसे वो डिकोड करेगा। टू डिकोड अ मैसेज यू विल नीड द इनवर्स ऑफ द इनकोडिंग मैट्रिक्स एंड द कैरेक्टर की। इस बात को आप ध्यान देंगे कि आपने जो इनकोडिंग मैट्रिक्स का यूज किया ना, इस वाले मैट्रिक्स का, इसकी इनवर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप ध्यान देंगे कि आप जब ये मैट्रिक्स चूज करेंगे तो आपको मालूम है जब इसकी इनवर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है तो कैसा होना चाहिए, नॉन सिंगुलर, मतलब इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो इनवर्स मिलेगा नहीं, और इनवर्स नहीं मिलेगा तो फिर दिक्कत होगा ना, जब इनवर्स के सहारे ही हमको जाना है उसमें, तो बिना इनवर्स के सहारे आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो ये जो होना चाहिए वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। सो ध्यान दीजिए कि हमें ज़रूरत पड़ेगी इनवर्स ऑफ इनकोडिंग मैट्रिक्स का और कैरेक्टर की का। तो ध्यान दीजिए, ये आपका मैट्रिक्स था ना, इनकोडिंग मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का इनवर्स कितने लोगों को निकालने आता है, आई थिंक सबको आता है क्लास में निकालने। कैसे निकालते थे हम लोग बचपन में, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते थे, कोफैक्टर्स निकाल लेते थे, है ना, और उसके बाद हम लोग उसको जो फार्मूला होता था ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उसी का यूज करके आप लोग निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत। तो जो डिटर्मिनेंट आया रहा होगा 149, अंदर हमने जो है सबको मल्टीप्लाई कर लिया, आप करके देखेंगे, हमने यहाँ पे जो है डायरेक्ट लिखा हुआ है, क्लियर है पूरी बात। तो सबको आता है इनवर्स निकालने, नहीं यहाँ पर निकालना पड़ेगा एग्जाम में, तो आप इसका इनवर्स आप निकाल लीजिएगा, तो इनवर्स इतना आ जाएगा, तो आपका ये आ गया इनवर्स, क्लियर। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, जो इनवर्स है हमारे इनकोडेड मैट्रिक्स का, वो भी 3x3 का मैट्रिक्स है। सो वी विल नीड टू प्लेस आवर स्ट्रिंग ऑफ नंबर इनटू अ मैट्रिक्स विद 3 कॉलम। तो जब आप इसका इनवर्स निकालेंगे ना, तो आप देख पा रहे हैं 3x3 का ही मैट्रिक्स है, तो आपको जो डिकोड करना है यही वाला चेन मिला है, इस चेन को आप क्या करिए ना, 3 कॉलम में रख दीजिए,
जितने क्रॉस जितने का हमेशा स्क्वायर रहेगा ना, ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स तो मिलेगा ही आपका इनवर्स। तो जितने क्रॉस जितने का मिला है उतने ही कॉलम का यूज करके आप इसको रख दीजिए। तो रखेंगे तो इस तरह से आप रख पाएंगे। ये पूरा जो भी आपका चेन था ना यहाँ पर मिला हुआ, इस चेन को आप ऐसे रख दीजिए, पूरा रख देंगे। सो आपको ये वाली मैट्रिक्स मिल जाएगी। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, जब ये मैट्रिक्स मिल गया तो एक बात और देख लीजिए, अगर आपको 2x2 की मैट्रिक्स यहाँ पे रहती तो हम लोग जब यहाँ पर यूज कर रहे हैं तो हम लोग जो है 2 कॉलम का यूज करते। अगर आप 4x4 का जो हम स्टार्टिंग में बताया अगर आप चूज करते तो आप जो उसी हिसाब से जो है इसको भी 4 कॉलम में रखते, जो आपका एक चेन मिला है उसको। क्लियर है पूरी बात। देखिए रखने का तरीका क्या है, 3x3 में करना था तो 37 0 25 पहले रो में रखा, फिर बाकी 3 को दूसरे रो में रखा, फिर उसके आगे वाले 3 को तीसरे रो में रखा, फिर उसके बाद वाले 3 को चौथे रो में रखा। ऐसे करके हमने रख दिया है। कॉलम की संख्या चूंकि आपको 3 ही चूज करनी है ना, इसीलिए हम 3-3 लेकर के चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को। अब आप एक काम करिए कि जो आपका इनकोडेड मैट्रिक्स है ना, इनकोडेड मैट्रिक्स आप समझ पा रहे हैं, ये आपको जो मिला है जो मैट्रिक्स है, आप इस मैट्रिक्स को क्या करिए, हम इसको इनकोडेड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पर बैक में देखिए जब आप यहाँ पर प्राप्त किए हैं तो यही वाला मैट्रिक्स तो है आपका इनकोडेड मैसेज। तो आप आप एक काम बस ये करिए कि आपको जो इनकोडेड मैट्रिक्स है आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आपको अभी इनवर्स प्राप्त हुआ है उससे आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। या आपका जो है इनकोडेड जो आपका चेन आ रहा था उस वाले मैट्रिक्स को इसके इनवर्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मल्टीप्लाई करने पर कितना आपको मिलेगा, मल्टीप्लाई करने पर आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी। आप इसका मतलब समझ पा रहे हैं, -1.8 E-12 का मतलब आप अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज करते होंगे तो शायद आप सभी लोग इस बात को जानते होंगे कि इसका क्या मतलब होता है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना इन दोनों मैट्रिक्स को, ध्यान दीजिएगा, जब इन दोनों मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी। इन जनरल होता क्या है कि टेक्निकल प्लेसेस पर हम लोग इसका यूज करते हैं तो साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड होता है क्रिप्टोग्राफी के ऐसे पेपर्स में। तो यहाँ पे DDU में अलाउ रहेगा या नहीं अलाउ रहेगा मैं नहीं कुछ कह सकता। तो ऐसा मैट्रिक्स वो लोग देंगे कि मल्टीप्लाई करना आसान हो, ऐसा ना हो कि इतना लंबा चौड़ा है। तो आसान सा की देंगे ताकि मल्टीप्लाई करने पर आपको सिंपल मैट्रिक्स मिले, नहीं तो कैलकुलेटर अलाउ करना पड़ेगा। आपका इस तरह से बना। जस्ट आप इस बात को देखिए तो ये लिखने का क्या मतलब है, जस्ट इतना, ये लिखने का मतलब इंटू 10 की पावर -12, तो आप इतना ऐसे आप लिखेंगे ना इस तरह से, तो जस्ट इतना बड़ा क्वांटिटी ये लिखा हुआ है। जरा सोचो कि ये लगभग 0 के बराबर है कि नहीं है, ये बहुत छोटी क्वांटिटी है, माइनस में इतना तो ये लगभग 0 के बराबर है। तो हम एक काम करेंगे ना, इसके प्लेस पे 0 का यूज कर देंगे, क्योंकि लगभग ये क्या है, लगभग ये 0 के ही बराबर है। तो हमने इसको क्या कर दिया, 0 से रिप्लेस कर दिया। तो ये पूरी मैट्रिक्स जो है आपको जो मिली मल्टीप्लाई करने के बाद, है ना, ये जस्ट मल्टीप्लाई करने के बाद प्राप्त हुआ है। तो पूरी मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब इसको दोबारा जो मैट्रिक्स आपको प्राप्त हुआ इसको आप ऐसे चेन में बना दीजिए, और चेन में बनाने के जस्ट बाद आप दोबारा से इन सबकी जो है की प्रोवाइड करा दीजिए। की प्रोवाइड करने का मतलब जो हमने टेबल बना रखा था, ये वाला टेबल, इस वाले टेबल से आप सबको की प्रोवाइड कराइए। तो जब की प्रोवाइड कराएंगे तो 9 को क्या आप देंगे, आई देंगे, जस्ट ऐसे आप बाकियों को देंगे। तो 0 का मतलब आप समझ पा रहे हैं, 0 का मतलब स्पेस, तो आई के बाद आपने क्या दे दिया, स्पेस दे दिया। फिर इसके बाद जस्ट 113 आप सबके करस्पॉन्डिंग ऐसे लिखते चले जाइए, तो आपको क्या मिल जाएगा, आई एम अ रॉक स्टार। आपने इसको क्या कर लिया, डिकोड कर लिया। तो इस तरीके से इनसाइफरिंग मैट्रिसेस बनता है, और इस तरह से हम जो है किसी मैट्रिक्स को के द्वारा साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर पाते हैं। हम इसके जस्ट बाद कल के लेक्चर में एक हैंड रिटेन टाइप का नोट्स बनाएंगे जिसमें हिल साइफर का यूज करेंगे। हम ये जो वीडियो बनाए हैं आपने देखा होगा, सिमेट्रिक का बनाया, ये सिमेट्रिक का बनाया, इसका बनाया। इन सब के पीछे पर्पज ये है कि आपके माइंड में मोटी मोटा हम एक ऐसा कंसेप्ट क्लियर कर दें, ऐसा कंसेप्ट दे दें कि जब हम कुछ भी लिख करके दें तो आपको तुरंत समझ में आ जाए।
जैसा कि आपने देखा होगा कि जब हमने लास्ट में पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया था, तो उस पीडीएफ में जहाँ पे एसिमेट्रिक की लिखा हुआ था, तो आप समझ गए थे कि सिर्फ चौथा केस ही वैलिड होता है। इसीलिए आप जब नोट्स बनाए होंगे तो एसिमेट्रिक की वाले में आप जब लिखे होंगे तो आपको पूरा लिखा हुआ लाइन टू लाइन समझ में आ गया होगा। तो जस्ट बस हमारा प्लान यह है कि आप कैसे अच्छे ढंग से समझ पाएंगे इसे। तो इसके बाद का जो लेक्चर होगा हम हिल साइफर मेथड को बाय नोट्स लिख करके देंगे, और आप लोग इतना पढ़िए, बाकी हम लोग मिलेंगे। हम इस सैटरडे और संडे को आप लोगों का रिमेनियन का लेक्चर नहीं बना पाए, तो हम कोशिश करेंगे कि इसी वीक में उसको बनाएं। सो आज की क्लास बस इतनी ही रहेगी। हम लोग फिर जो है नेक्स्ट क्लास पे मिलेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।